फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपको ये पता चलता है कि आपका जो पति है या आपकी पत्नी है उसका किसी गैर मर्द के साथ जो है रिलेशनशिप है या गैर औरत के साथ रिलेशनशिप है, तो किस ग्राउंड पे जो है आपको डिवोर्स फाइल कर देना चाहिए। देखिए, ये मैंने बहुत सारे केसेस जो है मैंने जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने स्टडी करे हैं, और कई केसेस में मैंने ये देखा है कि जो आप जो है गलत ग्राउंड डिवोर्स का आप एजिटेट करते कोर्ट में और गलत ग्राउंड पे आप चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है कि ये होता है कि आपका जो केस है वो डिसमिस हो जाता है। तो हमेशा जो है गलत ग्राउंड पे जाओगे तो आपको जो है रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब जो सपोज ये सिनेरियो है कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, आप जाते हो वकील साहब के पास, वकील साहब ऐसा ऐसा है, आप जो है अपना एविडेंस जो भी है वो दिखाते हो। और कई बार ये होता है कि वकील साहब जो है गलत चुनाव करके जो है एडल्ट्री के ग्राउंड पे चले जाते हैं, या जहां पे एडल्ट्री के लिए ग्राउंड पे जाना चाहिए था क्रूएल्टी के ग्राउंड पे चले जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कोर्ट जो है एविडेंस जो है कई बार रिजेक्ट करके केस ही रिजेक्ट कर देता है, डिसमिस हो जाता है केस, आपको जो है रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें जो है मैं जो ये बारीक लाइन है जिसमें कि भाई हमें किस ग्राउंड पे जाना चाहिए अगर हमने ये पाया कि हमारा जो हस्बैंड है या हमारी जो पत्नी है उसका किसी के साथ अफेयर है, तो ये डिपेंड करता है आपके एविडेंस पे। आपके पास एविडेंस क्या है उस पे, अगर आपका एविडेंस हम स्टडी करेंगे उस पे डिपेंड करेगा कि आपको जो है एडल्ट्री के ग्राउंड पे जाना चाहिए या फिर क्रूएल्टी के ग्राउंड पे जाना चाहिए, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब अफेयर किस नेचर का, कितनी ग्रेव है, वो उस पर डिपेंड करता है। देखिए, अब मैं एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक सिनेरियो ये है कि आपकी जो वाइफ या आपका जो हस्बैंड है वो किसी होटल में ठहरते हैं रात के टाइम पे, एंट्री है होटल के ऑड आवर्स में, और जो वो आपने जो है कुछ मैसेजेस भी जो है पकड़े हैं अपनी वाइफ के या हस्बैंड के उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ उसका अफेयर है। तो अब इस सिनेरियो में आपके पास ये दो एविडेंसेस है, एक तो होटल में जो है वो गए रात के टाइम पे, बुकिंग हुई, और आपने साथ ही साथ कुछ मैसेजेस भी पकड़े, कुछ मटेरियल आपने पकड़ा है जो एस्टैब्लिश करता है कि अफेयर है। अब देखिए, ये जो एविडेंस है ये काफी ग्रेव नेचर का है, ये एक लेवल ऊपर है देन कोई नॉर्मल मैसेजेस का। अगर ये एक लेवल है जिसमें जो है पहले तो बातें चल रही हैं कि हम रात को होटल में ठहरेंगे, यहाँ रह लेंगे, और उसके बाद जो है एक स्टेप और आगे जाते हैं कि होटल की बुकिंग भी हो जाती है और वो बुकिंग की डिटेल्स भी आपके पास है। तो इस नेचर का अगर आपके पास एविडेंस या प्रूफ है तो आपको जो है एडल्ट्री के ग्राउंड पे जाना चाहिए रादर देन क्रूएल्टी के ग्राउंड पे। आपके पास पुख्ता सबूत है कि दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी है, और वो चीज एस्टैब्लिश होती है कि रात के जो है होटल का रूम बुक किया और वहां पे वो गए। तो ये जो है एक बहुत ही पुख्ता ग्राउंड है जिसमें जो है आप एडल्ट्री के बेसिस पे जो है जा सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें जो है कैजुअल मैसेजेस है अलग अलग लड़कों के साथ, और उसमें चलो बात भी वैसे गंभीर रूप से हो रही है, बहुत गंदी गंदी बातें भी हो रही हैं, पर आप जो है इसमें ये नहीं कह सकते कि इनके साथ जो है इन्होंने फिजिकल इंटीमेसी की है या नहीं की है। अगर आप सही तरीके से नहीं कह सकते ये चीज, तो फिर आप जो है क्रूएल्टी के ग्राउंड पे जाओगे, एडल्ट्री के ग्राउंड में नहीं जाओगे। यहाँ पे जो है गलती हो जाती है कि हम जो है एडल्ट्री के ग्राउंड में चले जाते हैं, क्रूएल्टी के ग्राउंड में नहीं जाते, क्योंकि एडल्ट्री के ग्राउंड में बहुत ही पुख्ता एविडेंस चाहिए कि फिजिकल इंटीमेसी है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार रूम के अंदर रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, वो तो डायरेक्ट एविडेंस हो गया। बट अगर जैसे इनडायरेक्ट एविडेंस तो यही होगा कि जैसे उसके घर में जाती है, रात को जाते हैं, या कोई बुकिंग है होटल की, ये तो इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया। डायरेक्ट एविडेंस तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है, किसी भी रूम में आपके जो हस्बैंड है वाइफ वो किसी के साथ लेडी या जेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो उसकी तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग आपको होटल के रूम से मिलेगी। वैसे एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और मिलता भी नहीं है वैसा एविडेंस। और मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि बुकिंग आपको दिखा सकते हो कि जनाब
ये होटल में रात की बुकिंग है, इतने बजे इन्होंने चेक इन किया और सुबह सुबह चेकआउट किया, ये मैसेजेस हैं जिनकी पूरी प्लानिंग थी और पूरा प्लानिंग के साथ ये गए हैं और ये मैंने आपके सामने पेश कर दिया। तो कोर्ट ये कहेगी एडल्ट्री इसमें प्रूव हो जाती है। पर आप जो है नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर आपके पास सिर्फ मैसेजेस हैं कि जनाब मेरी वाइफ के का अफेयर है और जो ये है मैसेजेस ये दर्शाते हैं कि वो उसका जो एडल्ट्री वाला रिलेशनशिप है, फिजिकल इंटीमेसी है अलग अलग लड़कों के साथ, तो कोर्ट जो है वो डिसबिलीव कर देगा क्योंकि वो मैसेजेस सिर्फ मैसेजेस हैं, वो प्रूफ ऑफ इंटीमेसी नहीं कहलाएगा। अब जो है नेक्स्ट स्टेप ये ले लेते हैं कि अब इसमें जजमेंट्स क्या है। अब देखिए मैंने ना बहुत अच्छी जजमेंट्स इसमें सर्च करी है। मेरा जो है ना वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है, आर्टिकल का लिंक है। अगर आपको इस टॉपिक में डिटेल्ड जो है आपको चाहिए, आपके केस में हेल्प चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट पे जरूर जाइएगा। अगर आपका केस है नहीं है फिर नॉलेज के लिए आप जा सकते हैं और वहां से ये जो जजमेंट्स है मैंने सारा डाल दिया। अब ये जजमेंट जो है आपको किसी वेबसाइट पे और नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी क्योंकि ये जो है मैंने इंटरनेट पे भी नहीं है कुछ इसमें से जजमेंट, वो भी मैंने मेंशन की हुई है। एक जजमेंट है एक H वर्सेस W की। अब H वर्सेस W में क्या हुआ था, इस जजमेंट का जो है एक ध्यान से सुनिए, ये जजमेंट जो है ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आप गूगल सर्च कर लो नहीं मिलेगी आपको। मैंने जो है अपनी वेबसाइट पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आप वो एग्जैक्टली वो जजमेंट का कंटेंट पढ़ सकते हो। बाकी ये जजमेंट जो है कभी अभी कोर्ट्स खुलेंगे, फिजिकल प्रेजेंस होगी तो मैं बुक में से ढूंढ के जो है पूरी जजमेंट भी अपलोड कर दूंगा बाद में। पर अभी जो है मैं सिर्फ जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है मैंने डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पे, वो आप चेक कर सकते हो। तो इस जजमेंट में जो मेन इशू था वो ये था कि ट्रायल कोर्ट ने जो है ये कहा था कि जो है हस्बैंड जो है एडल्ट्री प्रूव नहीं कर पाया, हम जो है इसकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर देते हैं। हस्बैंड गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में उसने ये प्ली रखी, जनाब मेरा जो केस है वो एडल्ट्री का है ही नहीं। ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल गलत अप्रिशिएट किया है कि मैं एडल्ट्री प्रूव नहीं कर पाया, जबकि मेरा जो ग्राउंड है डिवोर्स का वो क्रूएल्टी का है। अब ये जो जजमेंट है बहुत ब्यूटीफुली समझाती है कि एडल्ट्री और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिसमें एडल्ट्री नहीं है सिर्फ अफेयर है, उनका डिफरेंस क्या है। इस जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रूव करते हो कोर्ट में, तो आपको जो है सिर्फ मैसेजेस, ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर आपका जो लेटर्स हैं उससे आप जो है प्रूव कर पाओगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके कंटेंट से आप प्रूव कर पाओगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है हस्बैंड या वाइफ का। पर अगर आपको एडल्ट्री प्रूव करनी है तो कुछ और एविडेंस भी चाहिए। अब वो कुछ और एविडेंस क्या चाहिए, अभी मैंने समझाया, जैसे होटल में बुकिंग की है, रात के टाइम वो होटल गए हैं और वो जो है पूरी रात होटल में रहे हैं और सुबह वापस आए हैं, या फिर कोई डायरेक्ट एविडेंस या वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, तो ऐसी एविडेंस जो है एडल्ट्री प्रूव करता है। तो ये जो है मैंने अभी पिछली डिस्कशन जो की थी वो इस जजमेंट में सही बैठ रही है। अब जो है एक और जजमेंट है, बहुत अच्छी जजमेंट है, जिसमें है बर्नाली सेन वर्सेस देवाशीष सेन। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका लिंक भी मैंने अपनी वेबसाइट जो आर्टिकल लिखा है अभी रिसेंट उस पर दिया हुआ है। अब इसमें जो है, इसमें ये है कि इसमें जो है घर का एक सदस्य जो है वो आया गवाही देने, यानी मदर इन लॉ ने गवाही दी। मदर इन लॉ ने कहा कि मेरी बहू का जो है अफेयर है और अलग अलग लड़कों के साथ अफेयर है, वो लोग हमारे घर भी आए, मुझे मारा, हमें मारा पीटा और धमकी देके गए वो। और जो कोर्ट है उन्होंने जो है मदर इन लॉ की टेस्टिमनी को बिल्कुल बिलीव कर लिया। उन्होंने ये कहा कि एक ओल्ड एजेड पर्सन ऐसे कोर्ट में आया है, उन्होंने गवाही दी है और ऐसी गवाही दी है जो कि बहुत ही मतलब क्रिटिकल होती है, क्योंकि इतनी ओल्ड लेडी अगर आई है गवाही देने तो हम उसकी टेस्टिमनी को बिलीव करते हैं। और दूसरी चीज ये थी कि वाइफ की तरफ से कोई एविडेंस नहीं आया, अगर उनका कोई घर वाले ने एविडेंस नहीं दिया इस केस में, तो हम जो है जो मदर इन लॉ जो कह रही है वो सही मानते हुए, और साथ ही साथ हस्बैंड के पास प्रूफ भी थे, ग्रीटिंग कार्ड, मैसेजेस, लेटर्स, जो प्रूफ करते थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को। तो इसमें जो है प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो है वो टेस्ट होता है, उतना ही एविडेंस चाहिए, ज्यादा एविडेंस नहीं चाहिए। तो
तो अब जो है एक और चीज है, एडल्ट्री में जो है आपको एडल्टरर को भी पार्टी बनाना पड़ेगा। अगर आप एडल्ट्री के लिए आप जाते हो कोर्ट के अंदर, तो आपको जो है जिसके साथ फिजिकल इंटीमेसी है वाइफ या हस्बैंड की, उसको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। बट क्रूएल्टी के ग्राउंड पे अगर आप जाते हो तो किसी को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे बना देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सेफ साइड रहता है, बट वैसे जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एडल्ट्री में मैंने कई जजमेंट देखी है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जो है ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपको ये पता नहीं है कि किसके साथ अफेयर है, कौन है वो लोग, तो फिर जो है कोई बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको पता है कि कौन है, उनका एड्रेस पता है, सब कुछ पता है, तो आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब जो है कंक्लूजन में करते हैं इस वीडियो का। कंक्लूजन में ये है कि एडल्ट्री में अगर आपके पास फिजिकल इंटीमेसी का प्रूफ है या इनडायरेक्ट एविडेंस है या डायरेक्ट एविडेंस है, तो एडल्ट्री के ग्राउंड पे जाना चाहिए। नहीं है एविडेंस आपके पास एडल्ट्री का, तो आपको जो है एक्स्ट्रा मैरिटल के ऊपर जाना चाहिए। चाहे मैसेजेस में जो है फिजिकल अफेयर की बातें हो रही हैं, बट स्टिल यू हैव टू गो फॉर ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। आपको एडल्ट्री के ग्राउंड, क्रूएल्टी के ग्राउंड पे जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ एडल्ट्री। तो ये गलती मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। आर्टिकल जरूर देखना, ये मैंने बहुत मेहनत की है और ये जजमेंट्स जो है मैंने ढूंढने में रिसर्च की है, तो आप आर्टिकल जरूर देखना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।